अपनी शादी पर अब्बा राजी थे और ना अम्मा, मगर इनके वालिदैन दोनों को निकाह के बंधन में बांधने को मरे जाते थे। तभी देखने वाले कहते थे कि इस जबरदस्ती की शादी का अंजाम बुरा होगा। अंजाम से बेपरवाह कुदरत ने मुझे मेरी माँ और बाप के दरमियान नानी के सपनों जैसे पुल की सूरत पैदा कर दिया। नानी का ख्याल था बच्ची हो गई है, देख लेना कि अब ये दो किनारे एक दूसरे से दूर होते हुए भी करीब आ जाएंगे। इनके बेटी हो गई है तो निबाह भी हो जाएगा। ऐसा न हुआ। अभी मैं सिर्फ 6 माह की थी कि अम्मा और अब्बा में तलाक हो गई। अब्बा की जिंदगी से हालात की बादे समूह सारे फूल पत्ते उड़ा ले गई थी। मैं भी बबूल का कांटा बनी, कभी इधर कभी उधर। माँ और बाप दोनों के दिल में चुभने लगी। कभी माँ की मोहब्बत भरी गोद को तरसती और कभी बाप के प्यार भरे बोलों को तड़पती। पहले अब्बा ने मुझे माँ से छीना, फिर जमाने ने माँ को मुझसे छीन लिया। जिन दिनों अम्मा को तलाक हुई वो 17 बरस की थी, खूबसूरत थी, कैसे घर बिठाई जा सकती थी। उनकी दोबारा शादी कर दी गई और मेरी माँ का घर आबाद हो गया। नाना नानी को सुकून मिला, मगर मुझे क्या कि मेरी दुनिया तो फिर भी बर्बाद ही रही। जब दूसरे बच्चों को अपनी माँ से लिपटते देखती दिल में एक होक सी उठती। इधर उधर गली में भटका करती, वो रास्ते तलाश करती जिन पर चल कर मैं माँ के पास पहुँच जाऊं, मगर वो रास्ते मुझे ना मिले कि वो सब खो चुके थे। मिल भी जाते तो मैं उन पर चल ना सकती थी कि अब्बा की तहवील में थी। अब्बा जल्द मेरी जिम्मेदारी से घबरा गए। एक नन्ही बच्ची की परवरिश बिन माँ के आसान नहीं थी। मर्द के लिए कमाना तो आसान होता है, बच्चे पालना मुश्किल है। अब्बा ने मेरी नानी से इल्तिजा की कि मुझे गोद ले ले। नानी इनकी करीबी रिश्तेदार थी और मैं उनके जिगर का टुकड़ा और उनकी चहेती बेटी की औलाद थी। कैसे इनकार कर सकती थी। झट हामी भर ली। मैं बाप के घर से नानी के घर आ गई। इस शर्त पर वो मुझे मेरी माँ के हवाले नहीं करेंगी, क्योंकि वालिद नहीं चाहते थे मैं सुतीले बाप के टुकड़ों पर पलूं। पहले माँ की जुदाई का दुख सहा, फिर बाप से दूरी का दुख भी सह लिया। वालिद ने मेरे खर्चा का जिम्मा उठा लिया और मैं दर दर भटकने से बच गई। नानी को मेरे आ जाने से सुकून मिल गया और मैं ताई फुफियों के घरों जा रहने से बची। माँ भी खुश हो गई कि चलो अपने पास ना रख सकूंगी, बेटी की सूरत तो देख जाऊंगी। हमेशा की दूरी से कभी कभी का मिलाप अच्छा है। एक दूजे की शक्लें तो ना भूलेंगे, मगर जो ये कहते हैं मार को बिछड़ जाएं तो सब्र आ जाता है। ये कभी कभार का मिलना प्यार की प्यास को और भड़का देता है। यही हुआ कि जब माँ नानी के घर आई, मुझसे मिलती, रोने लगती। मैं भी उनको रोता देखकर रोती और उनसे लिपट जाती। अम्मी नानी को कहती, मेरी बेटी मुझे दे दो, इसके बगैर सुकून नहीं है। नानी उज़र करती कि इसका बाप मुझसे वादा ले गया है, इस बुढ़ापे में मुझको झूठा ना बनाओ, मेरे सफेद बालों की लाज रहने दो। वो मुझे जी जान से ऊपर रखती, लेकिन ये कुदरती अमर है कि जब माँ आकर रोती धोती तो मेरा दिल भी उनकी तरफ खींचने लगा और मैं उनसे यूं लिपट रहती जैसे एक बैल दरख्त से लिपट जाती है। तब माँ की जुदाई मौत लगने लगी। हर दम यही चाहती कि माँ के साथ चली जाऊं, मगर बूढ़ी नानी की आंखों में आंसू देखकर उन्हीं के पास रहना पड़ता था। कभी कभार मेरे सुतीले वालिद भी अम्मी के साथ नानी घर आ जाते थे और हम माँ बेटी का ये उदास मिलाप देख कर रंजीदा हो जाते थे। बिलाखिर ये रोज रोज का रोना धोना रंग ले आया। एक रोज जबकि नानी अस्पताल गई हुई थी, सुतीले बाप ने मुझे अम्मी की बीमारी का कहकर वरगला लिया और अपने साथ घर ले आए। मैं माँ के घर आकर खुश हो गई और नानी का सारा प्यार भूल बैठी कि माँ आखिर माँ थी और इसके प्यार की बूबास ही सबसे जुदा थी। सुतीला बाप भी कुछ ऐसा बुरा न था, मोहब्बत चितलाता और नरमी से पुकारता था, हर फरमाइश पूरी करता, किसी चीज की कमी न होने देता। यहाँ आकर रूह के काफी कर्ब दूर हो गए थे। वो खला भी भर गया जो माँ बाप की जुदाई से दिल में पैदा हो गया था। मैं खासी आसूदा हो गई। अब लगता था जैसे किसी ने रास्ते के पत्थर को उठाकर एक तरफ रख दिया हो और आने जाने वालों की ठोकरों से बचा लिया हो। 13 साल तक सुतीले बाप ने मुझे बाप जैसी मोहब्बत दी और इस प्यार में जरा भर भी कमी न आने दी। लेकिन जब मैं 16 बरस की हो गई तो अचानक इसकी मोहब्बत और उनसियत एक नए रंग में बदल गई। अब इसकी नजरों में बाप का सा बेलौस जज्बा न रहा, जैसे वो किसी दूसरी सोच में गर्क रहने लगा हो। उसके चेहरे पर कोई और ही तासुर उभर आया था। अब मुझे इस शख्स से डर आने लगा। उसकी तरफ देखने से खौफ महसूस होता और कभी कभी तो उसकी गहरी आंखों से
झरझरी आ जाती। वो घर जो पहले मेरे लिए चमन जैसा था, जहाँ मैं एक कोमल कली की तरह खुली रहती थी, अब वही घर मुझको एक अंधेरा और सुनसान वीराना लगने लगा था। एक रोज जब अम्मी पड़ोस में गई हुई थी, मैं अकेली बैठी सब्जी बना रही थी कि मेरा ये नाम निहाद बाप आ गया। मुझको तन्हा देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसकी जानिब देखा। उसका चेहरा मुझे ऐसा नजर आया कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। उसकी निगाहों में भेड़िए ऐसी झपट थी। सोचा दर खोल कर निकल भागूं कि खुदा को मुझ पर तरस आ गया। उसी वक्त मेरी माँ आ गई। माँ ने मुझे डरा सहमा देखा तो उनकी छठी हिस्स बेदार हो गई। बोली, निदा के अब्बा, पड़ोसन ने हमारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता बताया है, अब मैं इसका ब्याह करने चली हूँ। हाँ, मैं भी इसी फिक्र में हूँ, अब्बा ने अम्मा को जवाब दिया। खुदा किसी लड़की से उसके बाप का साया ना छीने कि उसको बाप की मजबूत पनाह की अशद जरूरत होती है। उस दिन के बाद से एक लम्हा भी मुझको चैन नसीब न हुआ और मैं हर पल खौफ की बारिश में भीगी रहती। माँ भी बखूबी जान चुकी थी कि मैं इसके शोहर पर बोझ हूँ और किसी भी वक्त हम माँ बेटी के सरों पर एतमाद की छत गिर सकती है। अब वो उठते बैठते कहती, निदा के अब्बा, इसका ब्याह कर दो, अब जवान बेटी का घर बिठाए रखना ठीक नहीं है। मेरा सुतीला बाप माँ के इस रोज रोज के तकाजे से ऊब गया। उसने सोचा, जिस लड़की का इतने बरस खर्चा उठाया, इस पौधे को बरसों सींचा, अब इसकी छाँव दूसरे घर जाएगी तो फिर मुफ्त में क्यों, कुछ वसूल तो होना चाहिए। उसने मेरे लिए रिश्ता तलाश कर लिया। माँ खुश थी कि निदा ब्याही जा रही है, अब सुख का सांस लेंगे। मगर सुतीले बाप ने यूं ही मेरी शादी पर खर्चा नहीं किया था, बल्कि सौदा किया था कि निकाह के बदले इस भले माने से मेरे बचपन से अब तक का खर्चा भी वसूल करेगा। जिस सौदागर ने सौदा किया, उसने भी सोच समझ कर एक मोटी रकम मेरे बदले मेरे सुतीले बाप की जेब में डाली थी। इस शख्स का नाम मुराद था और इसका भाई फिल्मी दुनिया में एक्स्ट्रा लड़कियां सप्लाई करता था। उसने भाई को कहा, ये कैसी रहेगी, सोने की कान है भैया। उसने जवाब दिया तो मैंने समझ लिया कि और भी क़यामतें अभी मेरी मुंतज़िर हैं। मेरे शोहर की दरअसल ये दूसरी शादी थी। पहली बीवी से 6 बच्चे थे जिसको उसने अलहदा रखा हुआ था। उसको अब बीवी नहीं, उसके हालात सुधारने वाली कोई मददगार चाहिए थी। शोहर और देवर के दरमियान ऐसी बात सुनी तो फैसला कर लिया कि एक नए जहन्नम में गिरने की बजाय यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। लिहाजा एक रोज मौका पाकर मैं घर से फरार हो गई। अपने तई तो भागी थी, मगर जिस पंछी के पर कट चुके हूँ उसकी उड़ान कहाँ तक होगी, रास्ते में ही धर ली गई। एक पुलिस वाले ने बदहाल फिरते देखा तो करीब आया और बोला, मैं देख रहा हूँ तुम इधर उधर घूम रही हो, तुम्हारा घर कहाँ है, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दूँ। मैंने कहा कि तुम मुझे अपने साहब के पास पहुँचा दो, मैं उनको ही अपने बारे में बताऊंगी। वो सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसी लड़की है जो खुद हवालात जाना चाहती है। पहले तो उसने मुझे समझाया, अपने घर चलने की भी पेशकश की। मैं ना मानी तो थाने ले आया। कुर्सी पर जो शख्स नजर आया वो माकूल ना लग रहा था। मैं एक तरफ बैठ गई। उसने मेरे बारे में सवाल किया। अहलकार ने कहा, ये लड़की अपना पता नहीं बताती, काफी देर से इधर उधर घूम रही थी, मैं यहाँ ले आया। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि आप मुझको काबिल एतमाद लगते हैं, मैं आपको अपनी मुश्किल बता देती हूँ। वो बोला, अभी मेरे पास वक्त नहीं, किसी जगह जाना है, वापसी आकर तुम्हारी बात सुन लूंगा। एहलकार से कहा कि अभी इसको हवालात में बिठा दो, आकर बात भी सुनूंगा और फैसला भी करूंगा। वो चला गया। सुबह से शाम हो गई, वो शख्स ना आया। लेकिन वहाँ एक और उम्र रसीदा एहलकार भी था जो चुपचाप मेरी बेबसी का तमाशा देख रहा था। वो नर्म दिल रखता था, मेरे हाल पर कट रहा था, मगर कुछ न कर सकता था। उसने मौका पाकर मुझे कहा, ये मेरे दोस्त का मोबाइल फोन है, इसमें एसपी साहब का नंबर है। नाम भी बताया कि इनको फोन करके अपना अहवाल मतला करो, इससे पहले कि इंस्पेक्टर आ जाए, वो जाने तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करे। जबकि एसपी साहब ठीक आदमी है, हर बात सच सच बताना। मैंने वॉशरूम में जाकर आहिस्ता आवाज में अपना अहवाल एसपी साहब को बता दिया। वो उसी वक्त वहाँ आ गए। पूछा, बेटी अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? अपने किसी काबिल एतमाद रिश्तेदार का घर बताओ जहाँ तुम जाना चाहती हो। मैंने सोचा किसका नाम बताऊं, मेरा अपना है कौन, बाप है तो, मगर उनको क्या पता कि उनकी बेटी के साथ क्या बीती है। वो तो यही समझ रहे होंगे कि नानी वफात पा गई तो माँ ले गई, माँ के पास ही होगी। मैंने भी माँ की ओढ़नी में छुपकर अपने सगे वालिद के पास जाना तो क्या, उनसे मिलना भी गवारा ना किया था। उन्होंने 1-2 बार कोशिश की तो इस डर से छुप गई कि कहीं
वो मुझ को माँ से छीन कर ना ले जाएं। 15 बरस बाद तो यकीनन अब उन्होंने मुझे मरा हुआ ही समझ लिया होगा। उस वक्त मेरे दिल की हालत तो वही जान सकता है कि जिसके रिश्तेदार मौजूद हों मगर फिर भी जिसका कोई न हो। अचानक मुझे रज्जू खाला का ख्याल आ गया। ये मेरी नानी की रिश्ते की भांजी थी और अक्सर इनसे मिलने आया करती थी। वो मुझको बचपन में बहुत प्यार करती थी। मैंने एसपी साहब को बताया कि मैं अपनी रज्जू खाला के पास जाना चाहती हूँ। उन्होंने नंबर पूछा। मुझे उनका नंबर मालूम न था मगर नानी के घर की पिछली गली में उनका घर मालूम था। मैंने उन्हीं के घर जाने की ख्वाहिश कर दी। उन्होंने मुझको रज्जू खाला के घर पहुंचाया और उनके शोहर को थाने बुलाकर बयान लेकर मुझे उनके हवाले कर दिया। रज्जू खाला मुझे देखते ही लपट गई, रोने लगी। तमाम अहवाल उनको बताया। गरचे उनके माली हालात बहुत ख़राब थे फिर भी उन्होंने मुझे रख लिया। उनके भाई वकील थे, उनसे मेरा केस बताया। उन्होंने खुल्ला करवा दी और फिर खाला ने अपने बेटे अर्जुमंद से मेरा निकाह पढ़वा दिया। मैं ना माँ से मिली और ना बाप से। अर्जुमंद का घर ही अब मेरा घर था। यहाँ इंसानियत, मोहब्बत, शराफत तो थी मगर खाने के लाले पड़े थे। अर्जुमंद की नौकरी ना थी। उनके वालिद की कलील पेंशन पर गुजारा चल रहा था। एक रोज खाला बोली, बेटी अगर बुरा ना माने तो जहाँ मैं काम पर जाती हूँ तू भी चल, 1 से 2 भले होते हैं। जब तक अर्जुमंद को कोई ढंग का काम नहीं मिलता हम अपने घर की गाड़ी को खुद खींचेंगे। क्यों नहीं खाला, अगर आप काम कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। इस तरह मैं खाला रज्जू के साथ गारमेंट फैक्ट्री जाने लगी और जल्द ही वहाँ काम सीख लिया। मैं बच्चों के कपड़ों की मशीन पर सिलाई करती थी। इस तरह हमारी आमदनी में इजाफा होता गया। खाला काफी अरसे से इस फैक्ट्री में सिलाई कर रही थी। उनको सब फैक्ट्री वाले जानते थे मगर बेटे की नौकरी के लिए मालिक को कहने से घबराती थी। अर्जुमंद ने ग्रेजुएशन किया हुआ था मगर उनके लिहाज से फैक्ट्री में काम नहीं था। एक रोज मैंने मालिक से अर्जुमंद की नौकरी की बात की। उन्होंने उनको ऑफिस में मुलाजमत दे दी और तनख्वाह भी माकूल थी। अर्जुमंद ने नौकरी मिलते ही मुझे फैक्ट्री आने से मना कर दिया क्योंकि मैं उम्मीद से हो गई थी। हम 2 औरतों की आमदनी से बढ़कर अर्जुमंद को तनख्वाह मिल जाती थी। अल्लाह ने बरकत दी और उनकी तनख्वाह में बेटी की पैदाइश वाले दिन इजाफा हो गया। वो कहते हैं कि मेरी बेटी अच्छा नसीब लेकर आई है और मैं दुआ करती कि खुदा करे मेरे जैसा मेरी बेटी का नसीब न हो। इस बात को अरसा बीत चुका है। अर्जुमंद अब फैक्ट्री में मैनेजर हैं और हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं मगर मैं आज भी झगड़े और तलाक से डरती हूँ। खुदा करे किसी के बच्चे माँ बाप की तलाक का ईंधन और दुनिया के लिए तरने वाला न बने। मैंने शादी के बाद कभी अपने शोहर से झगड़ा नहीं किया ताकि मेरे बच्चे बाप की शफकत के साया तले पुरसकून